Good morning everyone, this is Urvashi Kalra. Today I am going to discuss some tricks to do square with you. Believe it guys, this trick is very easiest one which I have ever found. So what you have to do, firstly you have to learn that square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 9. You know the meaning of square means we have to multiply the same number by itself. है ना, square, this is the symbol of square, means multiply the same number by itself. Okay, you will get it square. Now after that, square of 4 is 16, square of 5 is 25, up to so on. So for this one basically you have to learn the square till 25. आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर तो लर्न होने ही चाहिए. So what you have to remember in this, that you always have to write the square in a 2-digit number. आपको स्क्वायर 2-digit नंबर में लिखने हैं. इफ वी आर हैविंग दी 1-digit स्क्वायर नंबर, अगर हमारे पास 1 डिजिट का तो हमें 2 में कन्वर्ट करना है. ओके, so 1 will be written as 01. Now it becomes 2 digit. 4 will be written as 04. Then it becomes 2 digit. 9 will be written as 09. Then it becomes a 2 digit number. And after that we are having 2 or 3 digit number. So no need to change in them. Okay. So if you are having a 1 digit number, always put a 0 before that number. उस number से पहले क्या लगा देंगे आप लोग? 0. Okay. So in my one of my previous video I told you already how to find the square of a number which are having 5 in last. तो कैसे फाइंड करेंगे आप लोग? एज इन दिस वी आर हैविंग 5 इन लास्ट, सो 5 है लास्ट में, तो क्या लिख देंगे? 25. 5 है लास्ट में, 25 लिखना ही लिखना है. आफ्टर दैट यू आर हैविंग 2 एंड 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय द नेक्स्ट डिजिट. आफ्टर 2 वी आर हैविंग 3. 2 के बाद क्या आता है? 3. तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे. व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट 625. So please check that video, or I will share the link in description box also, that how to find the square of a number having 5 in the last. Okay, now come to the next one. I am telling you how to do the square. Moving to the trick. So for finding the square of the number between 31 and 39, what you have to do, firstly you have to check the slab, that in which number they are coming. आपको सबसे पहले slab check करनी है, कौन सी slab में ये आ रहे हैं. They always lies between 25 and 30. ओके, हमने एक जनरल स्लैब ले ली, दैट इज 25 एंड 30. मीन्स वी नो दैट 31 एंड 39 विल कम इन बिटवीन 25 एंड 50. ये किसके बीच में आएंगे? 25 और 50 के बीच में आएंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्टली यू हैव टू चेक दैट, सबसे पहले क्या चेक करना है? दैट हाउ मच द गिवन नंबर, हाउ मच द गिवन नंबर इज लेस देन 50, कि जो भी आपका गिवन नंबर है वो 50 से कितना कम है. ओके, जैसे सपोजिबली वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 38. हमें किसका स्क्वायर फाइंड करना है? 38 का. सो यू हैव टू चेक हाउ मच इट इज लेस देन 50. 50 से कितना लेस है? एज यू नो दैट इट इज 12 लेस देन 50. 50 से कितना लेस है? 12 लेस है. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, एंड then subtract that number. आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर किसमें से? फ्रॉम 25. ओके, सबसे पहले आपको चेक करना है हाउ मच द गिवन नंबर इज लेस देन 50. 50 से कितना कम है? एज 38 इज 12 लेस देन 50. 50 से कितना कम है? 12. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन फ्रॉम 25. ये आपको लर्न रखना है और कुछ याद नहीं रखना. सो व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपने नंबर लिया है, जो भी आपका लेस आया है नंबर, टेक इट्स स्क्वायर. वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑफ 12. स्क्वायर ऑफ 12 इज 144. 12 का स्क्वायर कितना है हमारे पास? 144. सो एज आई टोल्ड यू, यू हैव टू राइट द 2 डिजिट ओनली, है ना. ये सिर्फ 2 डिजिट लिखेंगे. कौन सी 2 डिजिट है हमारे पास? 44. लास्ट के 2 लिखेंगे. जो 1 बच गया है इट विल बिकम द रिमाइंडर. वो क्या बन जाएगा? हमारा रिमाइंडर बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट डिजिट, है ना. सो वी हैव टू पुट दिस रिमाइंडर एज द कैरी. ये जो रिमाइंडर बचा है ये हमें फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट नंबर में एज द कैरी. तो सब्ट्रैक्ट देम. व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट इट, जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 13. सब्ट्रैक्ट करने पे क्या मिला? 13. और 1 जो हमारा रिमेनिंग था,
ये कैरी बन जाएगी इसमें. व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 14. आपको कितना मिला यहाँ से? 14. सो राइट 14 हियर. सो स्क्वायर ऑफ 38 विल बी 1444. It is very easier one. Now let us do some more questions. Supposedly if you have to do the square of 32, किसका स्क्वायर करना है? 32 का. Now check how much this is less than 50. 50 से कितना लेस है? 18 लेस है. Then subtract this from 25. किससे subtract करना है? 25 से. So what will you do? Do the square of 18. 18 का स्क्वायर क्या होगा? 324. Square of 18 is 324. So as I told you that you have to learn the square from 1 to 25 तक तो learn करने ही होंगे. So from this we have to write 24 only. इसमें से हमें सिर्फ क्या लिखना है? 24 and 3 is remaining. 3 बच गया. It will be put it as carry. इसको हम क्या लिख देंगे? In the form of carry. So when we subtract it, we will get 7. 7 ये बचा और 3 कैरी लगा देंगे. 3 बचा था ना, ये कैरी लग जाएगी. It becomes 10. This is the square. So square of 32 will be 1024. Now I am doing one more question. Supposedly we have to find the square of 39. Very easier one. देखिए सबसे पहले you will solve it within a second. Check it how much it is less than 50. 50 से कितना less है? 11 less है. Subtract it from 25. Then do the square of 11. Square of 11 is 121. So from these one we have to put the 2 digit only. 1 is remaining. It becomes the कैरी इन दिस वन. इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए. यू विल गेट 14 और एक हमारा बचा हुआ था, ये कैरी लग जाएगी. 14 प्लस 1 इज 50. सो आवर आंसर विल बी 1521. Okay guys, now I am moving to the next one, that is how to do the squares of the number from 41 to 49. So for 41 to 49 we will use the same procedure. 41 to 49. As you know, these numbers will always lie between 25 and 50, means our slab is 25 to 50. So what you have to do, you have to proceed with the same procedure. Same procedure करना है. Supposedly if I have to find the square of 43, हमें किसका स्क्वायर करना है? 43 का. So what I told you, firstly find that how much it is less than 50. As you know, it is 7 less than 50. 50 से कितना less है? 7 and subtract it from 25. So do the square of 7. Square of 7 is 49. As this is a 2-digit number, so I write it as like this. 2 digit का number था तो यही लिख दिया. If we are having a 3-digit number, then we will forward the carry. Carry हम forward कर देते. Okay, now subtract it. इन्हें आप subtract करेंगे. What will you get? 25 minus 7 is, you will get 18 here. So write 18 here. Simple, done. Supposedly if you have to find the square of 48, very simple one. Firstly check how much it is less than 50. 50 से कितना less है? 2 less है and subtract it from 25. Square of 2 is 4. 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4. As I told you in the beginning that we always have to write the 2-digit number as the square. So write it 0, 4. Now subtract them. इन्हें subtract करेंगे, you will get 23. Write it here. Subtract करने के बाद जो भी मिला वो आपको यहाँ पर लिख दिया. Okay. Now I am discussing one more example. Supposedly if you have to do the square of 41. 41 का स्क्वायर करना है. So how much it is less than 50? It is less than 9. No कम है 50 से and subtract it from 25. So square of 9 is 9 9 are 81 and 25 minus 9 you will get 14. So this is your answer, 1481. So how this trick is better? Because the questions we are doing, we have to use the same trick. हम जितने भी स्क्वायर करेंगे हमें सेम ट्रिक यूज करनी है. नो नीड टू remind the different type of trick. That's why this trick is easier one. Okay, now I am coming to the next one, how to do the square of the number from 51 to 59. So look here everyone, how to find the square of the number between 51 to 59. इसको हम कैसे करेंगे? अब देखिए आप लोग, हमारे पास मिड में क्या था? 50. इन मिड वी आर हैविंग 50. तो यहाँ पर देखिए
मिड में 50 था तो इसके हम इस साइड गए, हमने 31 to 39 डिस्कस किया और 41 to 49 डिस्कस किया। ये कम आ रहे थे इससे, अब इससे ज्यादा वाले भी हम दो डिस्कस करेंगे। वन इज 51 to 59, नेक्स्ट वन इज 61 to 69। ओके, हमें वही चीज फॉलो करनी है, बस आपको क्या ध्यान रखना है, इन दिस लुक हियर एवरीवन, इन दिस वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन। ये हमने क्या देखा था, 50 से कितना कम था। सपोजिटली नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 57। ओके, अब दिस इज मोर देन 50 ना, नाउ वी हैव टू चेक हाउ मच द गिवन नंबर इज मोर देन 50। 50 से कितना मोर है, 7 मोर है 50 से। एंड इन लास्ट वन वी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 25, अब ये ज्यादा है, देन वी हैव टू ऐड इट। ज्यादा है तो क्या करना है, ऐड करना है। डू इट एज इट इज, देखो ऐसे लिख दिया, हाउ मच इट इज मोर देन 50, इट इज 7 मोर देन 50 एंड देन ऐड इट इन 25। 25 में इसको ऐड कर दीजिए। सो फास्टली डू द स्क्वायर ऑफ 7। स्क्वायर ऑफ 7 इज 49, जैसे हमने पहले किया था। 7 का स्क्वायर कितना था, 49, देन ऐड इट, व्हेन यू ऐड इट यू विल गेट 32। सो राइट 32 हियर, दिस इज योर आंसर। वो कम थे तो हमने उसमें लेस किया था और सब्ट्रैक्ट कर दिया था, ये ज्यादा है तो देखा कितना ज्यादा है और फिर प्लस कर दिया। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग वन मोर क्वेश्चन। सपोजिटली वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 59। अब देखिए, हाउ मच इट इज मोर देन 50, कितना मोर है, इट इज 9 मोर देन 50 एंड add it in 25। so square of 9 will be, 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 and add them, इन्हें ऐड करेंगे you will get 34। so your answer will be 3481। okay, so supposedly if you have to do the square of 51, 51 का स्क्वायर करना है, so it is 1 more than 50, add it in 25। square of 1 will be, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, एंड एज आई टोल्ड यू वी ऑलवेज हैव टू राइट इट इनटू 2 डिजिट नंबर। सो 0 1 लिखेंगे हम, 0 1 ऐड देम, कितना आ जाएगा, 26। सो आंसर विल बी 2601। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स बिटवीन 61 to 69। सो फॉर द नंबर 61 to 69 what you have to do, इनके लिए आपको क्या करना है, प्रोसीड द सेम प्रोसीजर। सपोजिटली इफ आई हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 62, 62 का स्क्वायर करना है। सो फर्स्टली चेक हाउ मच इट इज मोर देन 50, 50 से कितना मोर है, इट इज 12 मोर देन 50, है ना। 50 से कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है। सो बट यू हैव टू डू, एज यू नो दैट इट इज 12 मोर देन 50, 12 ज्यादा है, so you have to add it into 25, add कर देंगे 25 में। so what we have to do, take the square of this one, square of 12 is 144। so as I told you, if you are having a 2 digit number, sorry, if you are having a 3 digit number, write the 2 digit only। so 1 is left with you, एक बच गया आपके पास, forward is as carry, add them, you will get 37। और 1 जो बच गया था ये कैरी लगा देंगे, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 38। सो स्क्वायर ऑफ 62 विल बी 3844। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सपोजिटली वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 67। सपोज कीजिए हमें 67 का स्क्वायर फाइंड करना है। सो फर्स्टली चेक हाउ मच इट इज मोर देन 50, 50 से कितना मोर है, इट इज 17 मोर देन 50 and then added it 25 into it। so square of 17 will be 289, इसका स्क्वायर होता है 289। so from these one you have to put 89 only, इसमें से आप सिर्फ 89 लिखेंगे, 2 will be forward as carry, add them, you will get 42 and 2 will be the carry, so 44। so its answer will be 4489। okay, now come to the next one, that how you can find the square of the number from 81 to 89। so for that one what you have to do, so look here everyone, what you have to do for this, if you have to find the square of the numbers between 81 to 89, the trick is same one। अब बस आपको क्या करना है, now you have to check that 81 to 89, this slab will be 100
मीन्स इट इज नियरर टू 100 ना, ये 100 के पास है, so that's why we take this slab as 100. Okay, now you have to check that how much the given number is less than 100. 100 से कितना कम है. Supposedly if we have to find the square of 88, हमें 88 का स्क्वायर फाइंड करना है. सो चेक इट हाउ मच इट इज लेस देन 100. 100 से कितना लेस है? 12 है ना. इट इज लेस देन 100, इट इज 12. 12 कम है. सो जैसे हमने पहले किया था, डू द स्क्वायर ऑफ 12. स्क्वायर ऑफ 12 इज 144. अब उसमें हम क्या कर रहे थे? वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इट विद 25, है ना. नाउ इन दिस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सेम नंबर जो भी आपको गिवन है, एंड देन सब्ट्रैक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन नंबर. गिवन नंबर में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. सो सब्ट्रैक्ट इट. इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट 76. सो फ्रॉम दीज 144 वी विल राइट 44 ओनली. हमें सिर्फ क्या लिखना है? 44, एंड 1 विल बिकम दी कैरी. 1 क्या बन जाएगा आपके पास? कैरी. सो एड इट जैसे हमने पहले किया था. इट विल गेट 77. So your answer will be 7744. Okay, now come to the next one. Supposedly if we have to find the square of 89, इसका स्क्वायर फाइंड करना है. Do it same. Okay, how much it is less than 100? 100 से कितना लेस है? 11. It is less than 11. 11 कम है. So do the square of 11. 121 and subtract it from the given number. Subtract it. 9 minus 1 8, and 8 minus 1 is 7. So you have to write 21. सिर्फ 21 लिखेंगे. 1 will be becomes carry for this one. 1 carry हो जाएगी और इसको लिख देंगे हम 7921. Okay, I hope you get it. This is very simpler one. Now come to the next one, that is how to find the square from 91 to 99. So look here everyone. For 91 to 99 the procedure is same. You have to do nothing. Supposedly if I take 92 square, what you have to do, check that how much this number is less than 100. 100 से कितना लेस है? 8 लेस है ना. लेस होगा तो माइनस करना है, मोर होगा तो प्लस करना है. ओके, तो आपको ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा that this is lesser one means we have to subtract it or we have to add it. If it is less, देन लेस है, कम है तो माइनस ही करेंगे, और इफ इट इज मोर, ज्यादा है तो प्लस ही करना है. अब क्या किया था हमने, बताइए. डू द स्क्वायर ऑफ 8. स्क्वायर ऑफ 8 इज 64 एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द गिवन नंबर. सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट इट यू विल गेट 84. कितना मिलेगा? 84. सो 64 का 64 लिखा, 84 रिमेन्स एज इट इज. नाउ सपोजिबली वी हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ 99. check it how much it is less than 100. it is 1 less than 100. 100 से कितना less है? 1, and subtract it from the given number. So do the square of 1. Square of 1 is 1, but we have to write it as 0 1. हमें 2 डिजिट का लिखना होता है तो क्या लिखेंगे? 0 1, and we will get 98 here. इन्हें subtract करने पे क्या मिल रहा है? 98. So our answer will be 9801. This is the answer. Now come to the next one, that how to find the square of the numbers between 101 to 109. So look here everyone, how we have to find the square of the number from 101 to 109. As we do it in last one ना, कि हमने स्क्वायर किया था. The mid one क्या था हमारे पास? 50 था. In this mid one is 100. तो हमने दो उसके पहले वाले ले लिए. कौन कौन से लिए थे? 91 to 99 and 81 to 89. And we can take the 1 which is more than 100, means 101 to 109 and 111 to 119. ओके, हम ऐसे करेंगे. सो अब देखिए, इसमें वही चीज यूज होगी, बस हमें क्या करना है. अब ये ज्यादा हो गया ना, सो वी हैव टू चेक हाउ मच दिस नंबर इज मोर देन 100. 100 से कितना ज्यादा है, एंड देन वी हैव टू ऐड इट टू द गिवन नंबर. ओके, ठीक है. ज्यादा है तो हमें प्लस करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था. सो सपोजिबली वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 102. 102 का स्क्वायर फाइंड करना है. सो हाउ मच द गिवन नंबर इज मोर देन 100. मोर है तो प्लस करना है, याद भी नहीं रखना कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है. ओके, देन
what we have to do, proceed the same. Square of 2 is 4. 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, and we have to add the number in the given number. So 2 का स्क्वायर 4 है, as you know कि हम 2 नहीं लिखेंगे, sorry 4 नहीं लिखेंगे, we will write it as 0 4 and add them. What will you get? You will get 1 0 4. So this is your answer. Okay, now I am explaining one more question. Supposedly if you have to do the square of this one, 107. So in the same way, check how much it is more than 100. It is 7 more than 100. More है तो आपको प्लस करना है. You have to plus it in the given number. Square of 7 is 49. So write 49 here. Add them. You will get 114. So this is your answer. So square of 107 will be 11,449. Now come to the next one. How to find the square of the numbers between 111 to 119. Okay. So how we will do it? देखो इसको ऐसे कैसे करेंगे. Same procedure is there. Supposedly if I have to find the square of this one, 112. Now check how much it is more than 100. 100 से कितना ज़्यादा है? As you know, it is 12 more than 100. Okay, and we have to add it in the same number. Simple one. Now take the square of 12. Square of 12 is 144. As you know, 144 है तो हमें क्या लिखना है? We have to write 44 only, and 1 will be forwarded as carry. 1 को हम carry लगा देंगे. So add them. You will get 4 2 1. So 124 मिला और 1 हमारी कैरी लगनी थी. कितना हो गया? 125. So its square will be this one. Okay. Now I am discussing one more question to you. Supposedly if we are having 119, इसका स्क्वायर करना है. Now check how much it is more than 100. 100 से कितना more है? As you know that it is 19 more than 100. 100 से कितना more है ये? It is more than 19. Okay. Now what you have to do? अब आपको क्या करना है? So देखिए 19 more than 100. Now you have to add it in the same number. इसको हमें क्या करना है? सेम नंबर में ऐड कर देंगे. Now what will you do? अब आप क्या करेंगे यहाँ पर? So look here, we have to do the square of 19. किसका स्क्वायर करना है हमें? 19 का. So after that what will we do? Do the square of 19. As I told you that you have to learn the square till 19. आपको 19 तक के स्क्वायर लर्न करने हैं. अगर नहीं है लर्न, प्लीज लर्न देम. So 19 का स्क्वायर अगर लर्न नहीं है तो कोई नहीं. अब हम ऐसे ही करके देख लेते हैं. But you have to learn it. 9 9 are 81. Carry will be forwarded as 8. 9 ones are 9 और 8 प्लस कर दीजिए. Then 9 and 1. You will get 163. 361. So it's better to learn the square till 25 ताकि आपको ये करके ना देखना पड़े. हमें यही तो टाइम बचाना है ना. अगर सपोजिवली आप ये मेथड तो यूज कर रहे हैं बट आपको स्क्वायर ही लर्न है, फिर हमें एटलीस्ट हाफ मिनट तो लगा, हमारा 20 सेकेंड्स तो लगे, तो वो आपका टाइम फिर वहां पे वेस्ट हो जाएगा, है ना. सो ये टाइम सेव करने के लिए आपको इनके स्क्वायर लर्न करने पड़ेंगे टिल 25. तो स्क्वायर विल बी 361. कितना आ गया हमारे पास स्क्वायर? 361. सो फ्रॉम 361 वी हैव टू राइट 61 ओनली. हमें सिर्फ क्या लिखना है? 61. एड देम. ऐड कर दीजिए. 9 9 are 18. 1 2 and 3 and 1. So 138. 3 हमारी कैरी लग गई. It will becomes 141. So this will be the square. Okay. तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं कोई और के भी स्क्वायर फाइंड करने के लिए. जैसे 100 हमने मिड लिया था तो 2 हमने उसके पहले के स्लैब ले लिए और 2 उसके बाद के. ऐसे ही 25 और 50 वाला किया था. 2 स्लैब हमने पहले ले लिए थे और 2 स्लैब बाद के. सो व्हाई दिस मेथड इज बेस्ट फॉर यू गाइज. ये मेथड सबसे अच्छा क्यों है? बिकॉज इन दिस वन यू हैव टू लर्न ओनली अ सिंगल ट्रिक. आपको एक सिंगल ट्रिक लर्न करनी है और फिर आप कितने सारे स्क्वायर्स निकाल सकते हैं. जैसा कि आपने देखा ही, हमने सिर्फ एक ट्रिक से सारे स्क्वायर निकाले, है ना. सो try to do it with these tricks only.
Okay, and thanks for watching guys. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.